दोस्तों, आज की इस रोमानवी कहानी में आप सबका खुश आमदीद है। मेरा नाम आयशा है। मैं देखने में बहुत खूबसूरत और जवान हूँ। हमारा 5 अफराद का खानदान है। मैं, मेरे शोहर, मेरी सास, ससुर और मेरा देवर उस्मान। मेरे शोहर बलाल की नौकरी की वजह से हम दोनों दूसरे शहर में अलग रहते थे। मेरे शोहर बलाल अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए बाहर गए थे। वो कुछ दिन रखेंगे, तो उसका पूरा ख्याल रखना। देखना, मुझे किसी भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। वो जो कहे, वो तुम करना। मैंने कहा, ठीक है, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। अगले ही दिन मैं सुबह उठी थी कि दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरा दीवर उस्मान खड़ा था। मैंने उसे अंदर आने को कहा। वो अंदर आ गया। फिर वो बोला, भाभी मुझे 3-4 दिन रुकना है। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? ये भी तो तुम्हारा ही घर है। उस्मान देखने में बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम था। कुछ वक्त तो मैं इसे देखती ही रह गई और फिर मैंने कहा, तुम पहले नाश्ता कर सर लो। उस्मान ने कहा, नहीं भाभी, पहले मुझे नहाना है। नहा कर ही मैं कुछ खाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है। फिर उस्मान नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। मैं कुचिन उस्मान नाश्ता बवाज सुनाई दी। भाभी, मैं तौलिया तो बाहर ही भूल गया। प्लीज मेरा तौलिया ला दो। मैं जैसे ही तौलिया देने के लिए गई तो मैंने दरवाजे के किनारे से उस्मान को देखा, तो मैं देखती ही रह गई। इसे देखकर मैं चौंक गई। मैंने झुझकते हुए आवाज लगाई। इसने तौलिया लिया। फिर मैं तेज कदमों से किचन में आई और काम करने लगी। अचानक से उस्मान मेरे पीछे आया और बोला, भाभी में। मैं एकदम से उसकी तरफ मुड़ी और वो मुझे देखने लगा और कहने लगा, भाभी मैं चाय नहीं पीता, मुझे दूध पीना है। क्या दूध पिलाओगी? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। और कहने लगा, भाभी मुझे ठंडा दूध पसंद है। मैंने भी मुस्कुरा दिया। फिर नाश्ता करने के बाद उस्मान अपने काम के सिलसिले में बाहर चला गया। मैं भी घर के करने के बाद उस्मान अपने काम के हर में लग गई और काम करते करते मेरा ध्यान उस्मान की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि मुझे भी कई दिन हो गए थे। मेरे शौहर बलाल 1 हफ्ते के लिए बाहर गए थे, इसलिए मेरा भी मन कर रहा था। शाम हो गई थी। उस्मान भी घर वापस आ गया। खाना बनाया। हम दोनों ने खाना खाया। आधी रात को मुझे बहुत प्यास लगी, तो मैं किचन में गई और पानी पीने। जब पानी पीकर मैं वापस अपने कमरे में लौट रही थी, तो मैंने देखा उस्मान के कमरे में अभी तक लाइट जल रही थी। मैंने सोचा, रात के इस वक्त उसके कमरे में लाइट क्यों जल रही है। मैंने सोचा, चलो उसके कमरे में जाकर देखती हूँ। जैसे ही मैंने उसे आवाज लगाई, मैंने झट से अपने फोन का साउंड कम कर दिया और जल्दी से उठकर बेड पर बैठ गया। कहने लगा, अरे भाभी, आप यहाँ? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारे कमरे की लाइट अभी तक क्यों जल रही है और तुम अब भी तक, इतनी रात हो गई, सोए नहीं? तभी वो कहने लगा, भाभी मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं मोबाइल पर मूवी देखने लगा। पर भाभी, आप आधी रात को क्या कर रही हो और आप क्यों नहीं सोए अभी तक? तो मैंने कहा, मुझे भी तुम्हारी तरह नींद नहीं आ रही थी। मैं किचन में पानी पीने आई थी, तो मैंने देखा कि तुम्हारे कमरे की लाइट अभी तक जल रही है। मैंने सोचा कि जाकर पूछती हूँ कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, इसलिए मैं यहाँ देखने चली आई थी। तभी वो कहने लगा, भाभी ना, आपको नींद आ रही है ना? मुझे तो, चलो साथ में मूवी देखते हैं। फिर वो बोला, आ जाओ, उधर बैठो।
मुझे बिल्कुल भी नींद पास बैठ गई। उसने जल्दीबाजी में फोन के पास वें किया था। मैं उस्मान बंद नहीं किया था और मूवी उसके फोन पर चल रही थी। मैंने उसके फोन पर नजर डाली तो तभी फिल्म में बहुत ही रोमांवी सीन आ गया जिसमें हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे थे और ये देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगा। मैंने जल्दी से उसके फोन से नजर हटा ली, जल्दी से, और थोड़ी देर बाद में फिर चपके से उस इस के फोन में मूवी देखने लगी। उस्मान को पता चल चुका था कि मैं चुपके चुपके उसके फोन में मूवी देख रही हूं। उसने फोन को मेरे सामने रख दिया। कहा, भाभी क्या आपको मूवी देखनी है? मैंने कहा, नहीं उस्मान। तो बोलने लगा, भाभी देख लो, किसी का कुछ नहीं जाएगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं देखूंगी। मैंने उस्मान की तरफ देखा तक नहीं। तभी उसने अचानक अपना फोन मेरे हाथ में थमा दिया। अरे भाभी देख लो, मूवी हॉलीवुड है। भाभी क्या आपको हॉलीवुड मूवी पसंद है? मैंने कहा, हाँ पसंद तो बहुत है। तभी वो बोला, पसंद है तो खुलकर देखो, इसमें शर्माने की क्या बात है? मुझे भी हॉलीवुड मूवी पसंद है, देखकर मजा आता है। फिर उस्मान ने कहा, ऐसा करते हैं, हम मूवी को टीवी पर देखते हैं। और उसने इस मूवी को टीवी पर लगा दिया। तभी उस्मान कहने लगा, चलो फिल्म देखने के लिए मुझे किसी की कंपनी तो मिली, अब हमें बहुत मजा आएगा। मैं बिल्कुल चुप रही और हम दोनों साथ में मिलकर मूवी देखने लगे। फिल्म के बीच में रोमांवी सीन आया हुआ था। तभी अचानक उस्मान ने अपना हाथ मेरी कमर पर रखा। मेरे पूरे जिस्म में जैसे बिजली का करंट लगा हुआ था। मैंने इसका हाथ छड़ा चाहा। उस्मान ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, क्या हुआ भाभी? मैंने कहा, कुछ नहीं, और उसने अपना हाथ हटा लिया। फिर वो मेरी तरफ देखने लगा। भाभी बहुत गर्मी है, कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। मैंने कहा, जूस लेकर आऊं? तो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर कहने लगा, दूध पीने का मन कर रहा है। दूध पिला दो। फिर कहने लगा, दूध पीने का मन कर रहा है। दूध पला बहा। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं किचन दूध का ग्लास लेकर वापस उस्मान के कमरे में आ गई। फिर हम मूवी देखने लगे। मूवी देखते देखते दूध का गिलास जैसे ही मैंने उसे पकड़ाने लगी, गिलास उसके हाथ से छूटकर उसके कपड़ों पर गिर गया। मुझे तो ऐसा लगा जैसे शायद उसने जानबूझकर गिराया। फिर उस्मान, जैसे शायद उसने जानबूझकर गिराया। फिर उस्मान मुझसे, कहने के आता हूँ। उधर मूवी में एक रोमानवी सीन आ रहा था जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे के साथ। जैसे ही मैंने टीवी की तरफ देखा तो मैं शर्म से लाल हो गई। मैं अपने कमरे में वापस जाने लगी। मैं जैसे ही वापस जाने लगी, उस्मान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी तरफ खींच लिया और अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैं उससे कह रही थी, उस्मान प्लीज मुझे छोड़ दो, ये सब गलत है। उस्मान कहने लगा, भाभी इसमें क्या गलत है? उसमें कुछ भी गलत नहीं। और हाँ, अमी ने भी तो कहा था ना मेरा ख्याल रखने को, और ये भी तो बोला कि उस्मान जो बोले वो करना, किसी चीज के लिए मना मत करना। मैंने हैरानी से पूछा, ये तुम्हें कैसे पता? तो कहने लगा, मैंने अमी को बोला था कि ऐसा ना हो कि भाभी मुझे किसी चीज के लिए पूछे ही ना। ये वो कहने लगा, भाभी उसमें कुछ भी गलत नहीं। ये साफ साफ पता चलता है कि आप मुझसे प्यार कर बैठी हैं, इसलिए तो आपका सारा ध्यान मुझ पर ही होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, पर आप मुझे हमेशा एक अलग ही नजर से देखती रहती हैं, जिससे ये पता चलता है कि आप मुझसे प्यार करने लगी हैं। प्यार में सब जायज होता है। अगर आपको मुझसे प्यार ना हो तो आप अभी और इसी वक्त इस कमरे से
बाहर जा सकती हैं, जिससे मुझे पता चलेगा कि ये मेरी गलतफहमी थी। बोलें किया जा सकती हैं आप। इस कमरे से मैं आपको जबरदस्ती नहीं करूंगा। आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। आप मुझसे प्यार करती हैं तो यहीं रखें और नहीं तो यहां से चली जाएं। मैं एक पल के लिए सोच में पड़ गई। मैं सोचने लगी, यह कैसी बात है? उस्मान जो कुछ भी कह रहा है वे तो सच है। हाँ, मैं सच में उससे प्यार करने लगी हूँ और मेरे दिल में उसके लिए कुछ अलग है। लेकिन मैं यह कैसे भूल सकती हूँ कि मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरा एक शौहर है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो क्या हो गया? वह कुछ दिनों के लिए मुझसे दूर है। क्या मुझे इन कमजोर लम्हों में कमजोर पड़ जाना चाहिए? मेरा दिल और दिमाग दोनों ही सोच नहीं पा रहा है। आखिर में हार गई। मैंने सोचा कि इस अकेलेपन को दूर करने का और मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। उस्मान मेरे सामने ही खड़ा है, मेरा इंतजार करते हुए मेरे फैसले का बेताबी से इंतजार कर रहा था। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुकी थी, इसलिए मैं मुस्कुराकर उस्मान से लिपट गई। इसने मैं मुझे अपने बाहों में भर लिया। फिर हम दोनों एक दूसरे में खो गए। फिर पता ही नहीं चला। इन दोनों का मूवी देखते देखते गया। उस्मान ने जैसे ही मुझे जन्नत की सैर करा दी, मैं भी बहुत खुश थी और उस्मान की आंखों में मुझे वही खुशी नजर आ रही थी। फिर अगले दिन रात को उस्मान मेरे पास आया और कहने लगा, भाभी, आज फिर एक रोमांटिक हॉलीवुड मूवी की सीट ली है, ले आया हूं, जल्दी से आ जाओ। कमरे में मुझसे वेट नहीं हो रहा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम चलो, मैं आती हूं। फिर हम दोनों ने हॉप तक उस्मान यहाँ रहा ऐसे ही चल गया था। रोज रात को हम मूवी देखते और बहुत एंजॉय करते। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिए। शुक्रिया।